फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर स्थित मिलन बैंक्वेट हॉल। ये हॉल सुर्खियों में तब आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी पद्मावती की फोटो को वॉशरूम के गेट पर लगाया गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद काफी बवाल मचा और बढ़ते बवाल को देखते हुए छत्रपति शिवाजी और रानी पद्मावती की फोटो हटा दी गई। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि उनकी जगह घोड़ों की तस्वीरें लगा दी गई हैं। बता दें, बैंक्वेट हॉल हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा के भाई का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में उनका कहना है कि जब हमने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि वहां से फोटो हटा दी गई है। वहीं वायरल वीडियो में लोगों के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े योद्धा की फोटो का इस तरह से अपमान क्यों किया गया और किस सोच से किया गया है। बैंक्वेट हॉल की इस हरकत से हिंदू संगठन काफी नाराज दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन ने साफ तौर पर धमकी दी है कि इस हरकत पर माफी मांगी जाए, नहीं तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। पोस्टर्स वगैरह हाथ में ले रखे हैं, क्या है ये मामला ये है, अभी सोशल साइट पे फेसबुक चला रहे थे और फेसबुक में जैसी पोस्ट ऊपर करते जाते हैं, रील में हमने देखा कि भाई एक रील वायरल हो रही है। और वायरल क्या हो रही है कि टॉयलेट जो वो टॉयलेट होते हैं एक बैंकेट हॉल में, जो मिलन बैंकेट हॉल है कहीं सीकरी के आसपास में, एक भाई ने डाल रखी है कि वो किसी प्रोग्राम में गया था और वहाँ टॉयलेटों पे छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो, माता पद्मावती जी की फ़ोटो, और दिल को बहुत आहत पहुँचा। तो ये तो बहुत गलत है, ये हमारा सनातन धर्म की बेइज्जती है। और किसका वो रिसोर्ट्स है और किसका बैंकेट हॉल है और वो क्यों, किस धारणा से किसने वहाँ पे करवाई, इस पर क्या ध्यान नहीं दिया गया? या जिसका बैंकेट हॉल है क्या वो वहाँ पे एक बार भी अपने बैंकेट हॉल में किसी प्रोग्राम के दौरान गए नहीं, या कभी जाते नहीं, या उन्होंने देखा नहीं? या इसमें कोई ये सलाह है कि भाई आप आजकल वैसे देख रहे हैं कि भाई यूजीसी के दौरान भी सरकार ने क्या कर रखा है कि स्वर्ण समाज की बेइज्जती, और ये तो हिंदू समाज की बेइज्जती है। छत्रपति शिवाजी महाराज और माता पद्मावती, ये कितना गलत कार्य है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, और इस तरीके की अपने सनातन धर्म की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसका रिजॉर्ट है वो? और ये तो हमें पता नहीं है किसका रिजॉर्ट है, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी नेता का है। तो ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये पूरी वीडियो है जी? कहो तो मैं आप फ़ोन में वीडियो भी चला के दिखा देंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो आप देखिए ना पत्रकार महोदय जी, ये देखो छत्रपति महाराज, और ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है? ये माता पद्मावती की फोटो लगा। क्या इससे पुष्टि हो रही है? तस्वीर मिलाई आप लोगों ने? वो तो मना कर रहे हैं कि हमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई, ना वो छत्रपति शिवाजी की फोटो है ना पद्मावती की फोटो है। अच्छा, ये इस तरीके की टोपी के अलावा इसमें गोल टोपी क्यों नहीं थी? बताएं कि हरियाणा के जिले फरीदाबाद में बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री रहे और फिलहाल मौजूदा विधायक पंडित मूलचंद शर्मा और उनके भाई के रिजॉर्ट विवादों में घिरता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और सुनिए रिजॉर्ट में किस तरह समारोह में शामिल होने के लिए गए किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेल वॉशरूम के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज और फीमेल वॉशरूम के बाहर महारानी पद्मावती का फोटो लगाया गया है। इस वायरल वीडियो से फरीदाबाद का हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के हिंदू संगठन भी खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर मंत्री और रिजॉर्ट के मालिक को धमकी दी गई है। हिंदू संगठन का कहना है कि महापुरुषों का इस तरह का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। जितनी जल्दी हो रिजॉर्ट के मालिक सामने आए और अपनी माफी मांगे, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ न केवल फरीदाबाद में बल्कि देश में बड़ा आंदोलन होगा और उनके खिलाफ महापुरुषों के अपमान को लेकर मामला दर्ज भी करवाया जाएगा। तस्वीर वायरल हो रही, वीडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि माँ पद्मावती जिन्होंने अपना जौहर कर लिया, इन राक्षसों के हाथ में ना लगे। 16,000 बहन बेटियों के संग माओं के साथ में, भारत माता की बच्चियों के साथ में 16,000 औरतों ने अपना जौहर कर लिया कि राक्षस हाथ में लगाए। उनका अपमान ये कि टॉयलेट के अंदर फ़ोटो लगा दी जाए, और जिस किसी का भी वो रिजॉर्ट है वो समाज में आकर के एक बार समाज में आकर के माफ़ी तो मांगे, बताए तो सही मेरी गलती है या नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने 30 साल की उम्र में 144 किले जीत लिए थे, इन राक्षसों के जिन्होंने हमारे सब समाज की सब जातियों के राजा महाराजाओं के किलों पे कब्जा कर रखा था, उनका सम्मान ये होना चाहिए कि किसी गुसल खाने के अंदर समाज दबा के फ़ोन कर रहा है हमें। सुबह से शाम तक 200 फ़ोन आ चुके हैं। मेरे को ओकिंदर राणा ने फ़ोन करा
मेरे को युद्धि राणा ने फ़ोन करा, मेरे को एक सुनील राठौर करके, अमित सिंह राठौर करके, ये सारे फ़ोन कर रहे हैं। भाई कैसे चुप बैठे, कहाँ गए वो हिंदू संगठन? हरियाणा फरीदाबाद के जो बब्बर शेर बताते हैं, आए दिन मुद्दा उठाते हैं। आज तो हमारे आराध्य, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ पद्मावती का। और मैं योगिंदर राणा ने बोली ये बात जो कि पता लग रही है, और युद्धि राणा ने बोली कि भाई मिलन वाटिका आकर के घेरेंगे, रोड जाम करेंगे, नहीं तो आकर के माफ़ी मांगे। और जिसका ये किसका है, ये किसका है, कौन है इसका मालिक? इतनी बड़ी गलती कौन है? कोई भी सही, SYZ कोई भी सही, इसके जो मालिक हैं उनको आके समाज में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और समाज हमसे पूछ रहा है, फरीदाबाद में हिंदुत्व का काम हम करते हैं, समाज का काम, बहन बेटी का काम, गौ माता का काम हम करते हैं, कोई और नहीं करता। आगे पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे नहीं करेगा। ये अपमान का जवाब हम भी मांग रहे हैं कि कोई भी सही है SYZ। तो जिसका रिजॉर्ट है, हाँ जी, ये फोटो लगवाई, बिल्कुल लगी थी, उस रिजॉर्ट के मालिक से बात हो पाई? कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई बात नहीं हुई। लेकिन उनके कार्यकर्ता हैं, उनके कुछ भाई हैं, उनसे बात हुई। हमने बोला कि भाई यार इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर नहीं आएंगे। बताओ कितने बंदे खड़े हैं यहाँ पर, बताओ भाई कहाँ हैं वो बंदे? उनके लोग भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी नहीं है। वो कह रहे नहीं यार इस पर नहीं बोलेंगे। भाई क्यों? डर क्या है? पता नहीं, कोई होगा डर, हमें डर नहीं है जी। हमारे लिए सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान, माँ पद्मावती का सम्मान। युद्धि राणा ने बोला है घेरूंगा, आकर के घेराव करेगा पूरा। करनी सेना ने ही बोला है कि भाई घेराव करेंगे, ऐसा अपमान। भाई हो सकता है कि जिसका रिजॉर्ट हो उनको ना पता हो, लेकिन आए तो सही फ्रंट पे, बताए तो सही कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ। जिसकी गलती से हुआ उसके ऊपर क्या मुकदमा दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, मुकदमा दर्ज। पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। हो सकता है इस बाइट के बाद हमारे परिवार को दिक्कत आ सके, हो सकता है इस बात को बोलने के बाद मेरे ऊपर दिक्कत आ सके, हो सकता है कि रोड पे मेरी गाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन सम्मान सबसे पहले इनका है जी। ये शीश है ना, ये सर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन अपमान ना अपने घर परिवार का, ना इस देश धर्म का, ना कभी इनका। जो लड़े, इनके घर के, इनके जो किले होते थे ना, इनके किले के बाहर 1-1 लाख की सेना होती थी, फ्रंट पे लड़ रहे थे, हमारे लिए तो लड़ रहे थे। और आज हम भी नहीं बोल पाए तो नपुल सके हम लोग, चूड़ियाँ पहन ले। तो मांग केवल आपकी है कि जिसका रिजॉर्ट है, बिल्कुल गलती हुई तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और राजपूत समाज और पूरा मराठा समाज से लगाए ना, मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अपने मिलन के बाहर लगाएं एक प्रतिमा कि मैंने अपमान करा है, तो मैं इसका ये पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैं इनके लिए यहाँ पर प्रतिमा लगा रहा हूँ। फरीदाबाद में कहीं पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लगाओ प्रतिमा। समाज मांग कर रहा है। 150 से ज़्यादा लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर कल ज्ञापन देने जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। समाज ऐसा अपमान नहीं जाएगा। जिसका भी वाटिका थी, जिसका भी ये गार्डन था, जिसका भी ये था, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने ये हरकत करी, किसी हरकत के पीछे इस देश में और इस फरीदाबाद हरियाणा के अंदर कहीं माहौल ख़राब करने का कार्य तो नहीं है, क्योंकि इस देश में घुसपैठिए बहुत सारे हैं, करता कोई है भरता कोई है, कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसका जवाब देना पड़ेगा जी। बहरहाल विवाद बढ़ने के बाद बैंक्वेट हॉल के मालिक ने सफाई दी है। उनका दावा है कि वीडियो में दिख रही जगह उनकी नहीं है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हिंदू संगठन काफी गुस्से में है और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। ये पोस्टर और बैनर नहीं है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस है। ये हमें जीते जागते गाली दी जा रही है। जो हमारे वीर सैनिक हमारी आज जो पहचान है उसके सूत्रधार रहे हैं। ये जो माँ पद्मावती 16-16 हज़ार हिंदू बहन बेटियों के साथ सिर्फ इसलिए कि कोई मुगल या कोई दूसरा गैर हमें छू ना जाए, इसके लिए आत्मजोहर कर लिया उन्होंने। उस आदमी का, उस वीरांगना का अगर कोई वॉशरूम पे, अपने टॉयलेट पे इस तरह का चित्रण करके, और वो भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कोई नाम आ रहे हैं जिनके नाम सुने जा रहे हैं हमने। मिलन वाटिका कोई छोटी मोटी चीज़ है और कोई हस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनके सामने वो एक बाल के बराबर भी अपनी हैसियत नहीं रखते हमारी नज़रों में। अगर इस तरह का काम किया है उन्होंने तो उनको पूर्ण रूप से आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। समाज के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए, कि स्थापित करना चाहिए। जिस तरह से भाई ने कहा कि उनका एक प्रतिमान वहाँ पे स्थापित किया जाए जो उनकी जगह पड़ी है। वहाँ पे भव्य मंदिर का रूप धारण करके उसका पश्चाताप का एक तरीका है उनके पास। अगर सोशल मीडिया पे आकर के वो पूर्ण रूपेण माफ़ी मांगते और इसके पीछे कार्रवाई जिन लोगों ने ये काम किया है, ये कृत किया है, ये घृणित कार्य किया है, उनको एक्सपोज करें, उनको
अच्छी तरह से जाकर के जो कानूनी कार्रवाइयों के ज़रिए से जो सज़ाएं बनती हैं वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि अगर आज मेरा ये समाज इनके लिए अगर खड़ा नहीं हुआ तो एक वक्त याद करो, इनकी वजह से आज ये समाज बचा हुआ है। जिनका रिजॉर्ट है, जिनके यहाँ पर शौचालय में लगा था जी, बड़े भाई से हमने बात की जी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें कोई माफी नहीं नहीं, आपको कैसे मालूम नहीं? आप इतने बड़े शहंशाह हैं, यहाँ पे फरीदाबाद की धरती पर पूर्ण स्वराज है आप लोगों का, तो उस स्वराज का मतलब ये नहीं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दें आप, और आपके रिजॉर्ट, आपके नामकरण जो संस्थाएं जो चल रही हैं उनमें कोई इस तरह का कोई गतिविधि अगर चल रही है तो उसका जवाबदेही आपकी है ना भैया। आपकी कोई संस्थान है, उसका जवाबदेही कौन देगा? आप दोगे ना। तो तो माफी मांगने से मना कर दिया। नहीं, माफ़ी मांगने से मना कैसे कर देंगे? वो मांगनी पड़ेगी। अगर इस कार्य को अगर वो मना करते हैं तो इसके आंदोलन का स्वरूप तैयार करेंगे हम। पहले पक्ष लेना चाहा, उन्होंने मना कर दिया माफी। नहीं, क्या मतलब हो गया? माफ़ी कैसे नहीं मांग सकते? वो हमारे देवताओं का, हमारे भगवान तुल्य महात्माओं का वो अनादर करेंगे, उनकी इतनी भी साथ हो गई। अब तो ये समाज ने बनाए वो। अब तो आप भारी विरोध और 24 घंटे के अंदर तस्वीरें हटाने की चेतावनी के बाद हॉल प्रबंधन ने उस विवादित तस्वीरों को फिलहाल तो हटा दिया है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ घोड़ों की तस्वीरें लगा दी गई हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीरों को तुरंत हटाने, मैनेजमेंट से सबके सामने माफी मांगने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये है कि इतना विवाद बढ़ने के बाद ना तो अभी तक मैनेजमेंट का कोई बंदा सामने आया है और ना ही मालिक ने इस पर माफी मांगी है। हिंदू संगठन काफी गुस्से में है और उन्होंने रिजॉर्ट के मालिक को चेतावनी दी है।